संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती है या रिकॉर्ड करके भेजती है, वही सत्संग यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग जो है संगत तक ज़रूर से पहुँचाए जाएंगे। तो आप हमें लिख के भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए, ये आपके ऊपर है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत सारा धन्यवाद शुक्राना गुरुपा। मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूं वो भी मुझे कम लगता है, बिकॉज़ आप महाशिव हो, आप सदाशिव हो। सबसे बड़ी बात, आपने मेरा हाथ पकड़ा है और आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिए गुरु जी। मुझे लगता नहीं था कि भगवान मेरा कोई हाथ भी पकड़ सकता है, मुझे कोई प्यार भी कर सकता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम भाव शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सब लोग मेरा यूज़ करते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आज संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, जब गुरु जी का आदेश होगा तो वो अपने आप मेरे मुँह से निकलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरा ये है कि एक तो मैं भूल जाती हूँ कि गुरुपा ने जो मुझे मुझे बोला है वो मैंने किया है। हाँ, एक काम मैं करना भूल गई, उसके लिए माफ़ी गुरु जी। सबसे पहले तो ये कि मैं है ना संगत जी, मैं डेली सारे सत्संग नहीं सुन पाती, और कभी कभी तो मैं इतना थक जाती हूँ, मैं सुन ही नहीं पाती। और मुझे लोगों की नज़र भी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, बहुत लगती है। परसों भी मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे ऑफिस में ना, मेरे सर क्या डायरेक्टर हैं कंपनी के, पार्ट ऑफ द डायरेक्टर हैं कंपनी के। वो मुझे बहुत रुलाते भी हैं, मतलब, और सबको ये भी कहते हैं कि इससे बात मत करना, और सबको ये भी कहते हैं कि इनको सुनो, इन्हें ध्यान से सुनो, क्या बोलती कैसे बात करती ये भी सुनो। और अगले ही पल सबको ये भी कहते हैं कि इनसे बात मत करना। तो मुझे समझ नहीं आता वो मुझे प्यार करते हैं या फिर मुझे इग्नोर करते हैं। और सबके सामने मुझे कहते रहते, मैडम आप इतनी, मतलब बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं। तो एक दिन मैंने कहा कि सर, आप मुझे सबके सामने बोलते रहते हो, आपको कहते हैं चलो डेट पे चलते हैं, आप मुझे सबके सामने बोलते रहते हो कि आप ऐसी लग रही हो, ऐसे लग रही हो। मेरे को शाय फील हो रहा है तो कुछ सोचा तो करो। मैं यही ऐसी तरह से कहूँगी कि सर आप सोचा तो करो, आप बोल के सबके सामने। तो मुझे एकदम कहते, मैडम क्या मैं अकेले में कहूँगा तो भी मैं जेब जाती हूँ, क्योंकि यदि वो सबके सामने ऐसे बोलते हैं तो कल को सब लोग मुझे ना उनसे या उनको मुझसे बात करने के लिए कहेंगे कि नहीं कम कर दो, और वो उन्होंने कम, जो मुझे फ़ील होता है वो उन्होंने कम कर दिया है। तो मैं तो अपने ऊपर पूरा रखती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती, मैं उन्हें बहुत ध्यान देती हूँ। डे वन से ही मैं उनकी बातों पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी को हल्के में नहीं लेती। और क्योंकि हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और जो ज़्यादा हंसता है ना उसके अंदर उतनी परेशानी भी होती है, और जो ज़्यादा ही प्यारी प्यारी स्माइल दिखाता है उस पर तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मुझे पता है कि ये स्माइल सिर्फ दिखावे की, अंदर थोड़ा अलग बात है। वो मेरे शायद यदि वो करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे बोलते क्यों नहीं हैं, इग्नोर क्यों करते हो। कहते हैं तो ये है। परसों भी मैं जैसे तैयार होके गई, परसों उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उनकी नज़र वो ऐसे इफ़ेक्ट करते हैं कि मतलब है कुछ। एक तो वो ज्योतिष शास्त्री भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। तो अ, वो भी मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ, बंदा है अच्छा। मेरे लिए नहीं हो शायद अच्छे, लेकिन औरों के लिए मैंने सुना है, मैंने देखा है वो हैं अच्छे। पर मैं उनसे ये कहती हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टर हो, आप मेरे लिए इतना गलत मत सोचो। आप मेरा काम होता होता रोक देते हो, आप मेरा काम मतलब करते करते आप रोक देते हो। इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करते पर फिर भी पसंद करते हो। आप मुझे ध्यान नहीं देना चाहते फिर भी सब जगह मुझे देखते हो, सब में मुझको देखते हो। तो अब मुझे समझ नहीं आता, मैं गुरुजी से कह भी रही हूँ, गुरुजी देखो, जहाँ हम काम करते हैं ना, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोनों के लिए रिस्पेक्ट पूरा होना चाहिए, एम्प्लॉय हो या फिर आपका ओनर हो, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। तो मैं अपने एम्प्लॉय के लिए तो रखती हूँ,
लेकिन मैं बताती नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ, बट वो रिज़ल्ट मेरा कुछ भी देती है तो मैं इस वज़ह से डिप्रेस हो जाती हूँ। इसीलिए मेरा उन्हीं के ऊपर गुस्सा निकलता है और किसी पे गुस्सा निकलता भी नहीं है, सच बात ये भी है। और वो भी मुझे बहुत रुला देते हैं, बहुत गुस्सा दिला देते हैं और फिर मनाते भी हैं। तो मुझे सब बातें समझ नहीं आती उनकी, बट फिर भी मैं कहूँगी कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मैं आप जिसके साथ मैं जुड़ती हूँ या फिर जो मेरे साथ जुड़ता है, मैं उन्हें हमेशा आगे लेकर चलना पसंद करती हूँ और साथ लेकर चलना पसंद करती हूँ, अकेले नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको इतना दे समझाओ कि वो मेरी बातों को समझें, मतलब मेरे को समझे। वो मेरे पैसे भी नहीं देते हैं इतने, सैलरी भी हर समय काट के देते हैं। हालांकि मैं सैलरी पे नहीं गई थी, बट इसका मतलब भी नहीं कि मैं बुकिंग भी ना हो मेरी। तो बुकिंग नहीं हो रही, तो इससे मेरे पास, मैं रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ, तो बुकिंग नहीं हो रही थी, पैसा भी नहीं आ रहा है। और मैं भगवान से, गुरु जी से बार बार अरदास करती हूँ, गुरुपा मैं अपना काम खुद से कर लूँ, क्योंकि मैं ऐसे दूसरों की मदद लेती रही ना तो मैं तो दूसरों के पीछे भागती रह जाऊँगी। उनसे मैं जो सीखना चाहती हूँ मुझे सिखाने की लगन रखें, वो मुझे सिखाएं। क्या पता मैं उनकी उनकी बहुत मदद कर सकती हूँ और शायद इस बहाने से वो भी मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप गुरुजी, आप उनको बोलेगा। एक ही बंदा है, ऋषि सर हैं, एक ही सर हैं वो, और दूसरे हैं एक आशीष और सचिन सर, जो पुराने ऑफिस में हैं। वो भी सही है, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे बहुत कम दिए, इतने कम दिए कि 1 लाख रुपए तक नहीं दिए। तो पहली बात तो गुरुजी, कोई किसी को है ना रियल एस्टेट में पैसे देता ही नहीं है, कोई किसी का पैसा वापस करता ही नहीं है। उन्होंने मुझे पैसे वापस दिए, अब मुझे पता वो भी नहीं देते थे, कृपा का आशीर्वाद नहीं होता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए भी नहीं दिए, उन्होंने मुझे 91,000 दिए। तो जिन्हें देखकर मैं बहुत डिप्रेस हुई। मैंने सोचा था कि इतना तो दे देंगे, क्योंकि 14-15 लाख ही नहीं, 20-25 लाख में से मुझे 2-3 लाख तो दे देंगे, तो मैं उसे अपनी गाड़ी बुक करा लूँगी। बाकी मैं धीरे धीरे अपनी किस्तें बना लूँगी। लेकिन वो भी नहीं आया, तो मैं कुछ थोड़ा खुशी भी है, थोड़ा परेशानी भी है। तो जय गुरु जी, मैं और आगे और बुकिंग करूँ तो अपनी गाड़ी दिवाली से पहले बुक कर लूँ। गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत दे दो प्लीज़, मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं अपना काम, अपनी मंजिल अपनी पा लूँ जल्दी से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा ग्रुप मुझे कहते हैं, तेरे परिवार के लिए ना मैंने भजन कीर्तन लगा रखा है, तेरे परिवार के लिए मंत्र जाप चल रहा है और वो तेरे परिवार की चारों तरफ से सुरक्षा कर रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार को हेल्प ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार की सुरक्षा करने के लिए। संगत जी, ये जो दिन होते हैं हमारे यहाँ चल रहे भी, देखो दशहरे नवरात्रों से दिन शुरू हो जाते हैं हमारे, दिवाली तक, और आगे फिर चलते ही हैं। पर दिवाली तक, दिवाली दशहरा ये बहुत ख़ास होते हैं। ख़ास इसलिए होते हैं, इन दिनों ना तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। छत पर जाने से पहले भी सोचें। और कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो मुझे पता है मेरे परिवार के लिए भी कर रहे होंगे लोग, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। क्योंकि मेरी चाची, मेरी ताई और मेरी शायद बुआ भी पसंद नहीं करती, मतलब वो किलसते हैं हमें देखकर। एक तो प्रॉपर्टी का भी मामला है, और दूसरा वो कभी हमें आगे बढ़ते भी नहीं देखना चाहती। और तीसरा ये कि मेरी चाची तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, और मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बहुत गलत काम करती हैं। गलत काम से है कि दूसरों का नुकसान बहुत करती हैं और अपना फ़ायदा ही करती हैं। देखो वो लोग भी पूजा पाठ बहुत करते हैं, और इधर पीर पे भी, मतलब काफ़ी जगह जाती हैं वो। तो भगवान सबके साथ होते हैं, सबकी रक्षा करते, यदि आप उनकी पूजा करते सच्चे दिल से। लेकिन कभी किसी का अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को बुरा मत करो, ये भी भगवान का ही रूल है। लेकिन वो करते हैं, ये तो मुझे विश्वास है। गुरुजी भी कह रहे कि तेरे, और ये बात मैं इसलिए आपको कह रही क्योंकि लगभग 14 10 से 12 14 साल हो गए हैं। 2013 में मेरी शादी हुई थी, चार में मेरे साथ बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई 2014 में, और 2024 चल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं। तो 11 साल हो गए अभी तक मेरे कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खुशी जैसे चल रहा था ना, भेड़ चाल धक्का मुक्की, बस वही चल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना कि किसी ने मेरी खुशियों को बांध के रख दिया है, और किसी की ऐसी टोक लग गई है कि खुशियाँ में तब्दीली नहीं हो रही, दुख ही दुख, परेशानी ही है। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी खुशियों को ना किसी ने बांध रखा है, और बहुत टाइट से गांठें लगा रखी हैं। तो मैं भी खोल रहा हूँ, मैं भी खोलने इतना स्ट्रॉन्गली नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं करूँगा, तेरे लिए मैं करूँगा। गुरुजी का यही मैसेज आता है, मैं तेरे लिए करूँगा।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। गुरु जी, जैसे आप अपनी संगत का ध्यान रखते हैं वैसे सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। आज गुरुपा का मैसेज आया, आज 14 अक्टूबर को गुरु जी का मैसेज आया कि सत्संग मेरी मुट्ठी भर संगत के लिए है। तेरे पास आया तो तू भी मेरी मुट्ठी भर संगत ही है, ये समझ जा। और तेरी जो भी विशेष है वो तू मुझसे मांग ले। तो मेरी गुरु पास ऐसी कोई विशेष नहीं है, जो मेरी विशेष है वो आपको मैंने बोल दिया है। और सबसे बड़ी सभी की विश संगत की अपनी ही होती है कि गुरु जी का आशीर्वाद अपनी संगत पे हमेशा बना रहे। गुरु जी, अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखो, सबको ब्लेस करो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और मेरे परिवार का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखो। गुरुजी, मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, हर कोई नोचने के लिए तैयार खड़ा है। तो गुरुपा प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, जाने अनजाने की गलतियों को हमें क्षमा कीजिए। गुरुपा हमें क्षमा कीजिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि गुरुजी, आप इतनी हिम्मत दीजिए। संगत जी, मैं पहले नहीं थकती थी, लेकिन अब मैं बहुत थकने लगी हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी। मेरी बहनों को वशीकरण करा भी रखा है और मेरी बहनें सही काम करते करते भी ना उल्टे काम करने लगती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। झूठ बोलने लगी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं ऑफिस का काम करूँ, अपने घर का काम करूँ या अपनी बहनों को संभालूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मैं भी थक गई हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सोचती हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, बट तभी मेरी परेशानी एक और नई शुरू हो जाती है। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ गुरुपा, मैं अपने लिए ऐसा दोस्त, ऐसा साथी ढूंढ रही हूँ जो मेरा हमसफ़र तो हो लेकिन दोस्त भी हो। और ये भी बात सच है, मैं बिज़नेस में भी अपने लिए एक ऐसा दोस्त ज़रूर तलाश रही हूँ जो मेरा एक अच्छा दोस्त बन सके, जिसके साथ मैं अपना बिज़नेस का हर धंधा बांट सकूँ, हर चीज़ उन्हें शेयर कर लूँ। क्योंकि कुछ भी चीज़ मेरे एक जगह रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप शेयर करोगे तो वो और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो और 2 लोग जुड़ेंगे। तो मैं भी ऐसी ही हूँ गुरुपा, मैं भी अपने अकेले चलना नहीं पसंद करती, समूह में साथ लेकर चलना पसंद करती हूँ। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा ये भी है कि आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, कभी कभी मैं सुन नहीं पाती हूँ, तो मुझे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और मैं अमृत वेला करने की बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी, लेकिन मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरी पौने 3 बजे, सवा 3 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि मैं 1:30 पौने 2 बजे सोती हूँ। तो मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। लेकिन मंत्र जाप मैं गुरुजी की तरफ ज़रूर देखती हूँ, तो फिर मैं मंत्र जाप करके थोड़ा सा फिर सो जाती हूँ। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे ढंग से अमृत वेला बख्शो, मैं ध्यान दे सकूँ, काम कर सकूँ गुरुजी। और जाने अनजाने की गलतियों को मुझे माफ़ करना गुरुपा। बस यही संगत जी मेरा शुक्राना है। और शायद मैं शुक्राना सत्संग भूल भी गई। हाँ, गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि जब तुम बड़े मंदिर आएगी, बड़े मंदिर गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, जब भी तू बड़े मंदिर आएगी टॉफ़ी का पैकेट लेकर आना। तो मैंने टॉफ़ी का पैकेट लेकर आ गया। और संगत जी, वैसे भी मुझे ना बच्चों को देना बांटना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने में जैसे रियल एस्टेट में मैंने आपको बताया काम करती है, तो रियल एस्टेट की साइट पर भी जाकर मैं ना चीज़ें देना, बच्चों कन्याओं को देना बांटना मुझे बहुत पसंद है, मुझे अलग ही खुशी मिलती है। और मैं भगवान से हर बार बोलती हूँ, भगवान मुझे बरकत देना कि मैं लोगों को खूब भर भर के दूँ और खूब उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आऊँ बस। क्योंकि मैंने बहुत दुख उठाया है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए फ्री होकर काम कर सकती हूँ, कुछ दिनों के लिए फ्री होकर रह सकती हूँ। मैं ना चाहते लड़कियाँ होती हैं, बहुत बहुत मांगती हैं एक ऐसा कांधा हो जिसके ऊपर मैं सिर रख के अपनी परेशानियों को हल कर लूँ। मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, लड्डू गोपाल जी से बातें कर लेती हूँ, तभी गुरुजी का मैसेज आता है, तू मेरे सामने, स्वरूप के सामने ऐसे रोया ना कर, मुझ पर जोर पड़ता है। आप हो गुरुजी, बट आप मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक ऐसा बंदा भी हो जो मुझे दिखाई दे और जिनसे मैं अपनी हर बातें कह लूँ। एक बिज़नेस में भी जैसे सबके पास दोस्त होते हैं वो भी चाहिए, और पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, जिसे शादी तो उसी से हो जिसे आप प्यार करो, लेकिन शादी उससे ज़रूर करो, उसी से करो जो आपको प्यार करे, जो आपकी केयर करे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कृपा मेरी बिज़नेस में मुझे बरकत दो गुरुपा, मेरी बिज़नेस में मुझे बरकत दो, प्लीज़ मुझे बरकत दो। मुझे दिवाली से पहले अपने बहुत सारे काम करने हैं, प्लीज़ मुझे बरकत दो गुरुपा, प्लीज़ मुझे बरकत दो। और अपना आशीर्वाद दो, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो गुरुपा। बहुत सारे काम आपने मुझे करने के लिए बोले, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिनों से बोले, बहुत दिनों से बोल रहे ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक बहुत दिनों से बोल रहे। गुरुपा ने कहा तेरी अलमारी में ना एक लाल रंग की पोटली, उसे निकाल के बाहर रख।
तो मुझे पता है वो लाल पोटली है, वो ये है कि शादी के समय में वो देवता जी का होता है ना, तो वो उठा के सामान रखा जाता है, चावल। तो आज मैंने उसे चावल की पोटली बना के रखी हुई, तो आज मैंने उसे खोल कर देखा है ना, तो उसमें सुरसुरी लगी, क्योंकि वो है तो चावल ही ना, अन्न है। तो आज मैंने अपनी मॉम से पूछा, तो मेरी मम्मी ने कहा है कि उनको ना चिड़ियों को बाहर डाल कर आ जा और वो खा लेंगी। तो मैं कल जाऊँगी और मैं वो कल काम करूँगी। और उसके साथ साथ गुरुपा ने मुझे बोला था, और हनुमान जी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, खंडित है तो मेरे पास ज़्यादा नहीं हो, बहुत छोटा सा किनारा है, लेकिन गुरुजी को तो बहुत सफाई वाले हैं। गुरुपा बहुत ही नीट एंड क्लीन वाली है। गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, गुरुजी को बहुत सी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें भी मंदिर में बैठा कर आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी ने मुझे बोला था कि पूरे नवरात्रे में ना मीठे का भोग लगाना, घर का बना हुआ कुछ भी खिलाना। तो मैंने कोशिश की कि हर दिन मैंने घर का बना हुआ कुछ भी खिलाया गुरुपा को, कभी चिल्ले, कभी हलवा, कभी चीनी का पराठा। मैंने कोशिश की है गुरुपा, आप मेरा स्वीकार करें। एक गुरुजी ने मुझे बोला था कनाकतों में कि घी का दीपक जला के अपने चौखट पे रखना है, तो वो मैं नहीं कर पाई। उसके बाद गुरुपा ने बोला नवरात्रे हैं, नवरात्रों में कर, मैं वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऑफिस से आते मैं सोचती कि मैं करूँगी, लेकिन ऑफिस से आते घर आते मैं भूल जाती, मैं थक जाती, क्योंकि मेरी बहनें कुछ करती नहीं है, घर का काम भी उनको बहुत भारी लगता है। इतनी नेगेटिविटी हो गई है, बस बहुत ही नेगेटिविटी हो गई है। जैसे गुरुजी ने मुझे एक बार एक सत्संग सुनाया था कि एक हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली में रहते हैं, तो उस लेडी को भी ना एक सत्संग सुनाया जाता है, सुनना आता है गुरुजी का कोई, उसके हस्बैंड या उसके ससुराल वाले उसे कहते तू चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। तो कहते अगले दिन जब मैंने सुबह को सो के उठी, अगले दिन जब काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको ऐसे ही बोला तू जा, चली जा यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो संगत जी उसको ऐसे सुना। फिर ऐसा ही एक दिन मैं अपने ऑफिस से आई, तो मेरी बहन ने मुझे यही सब बोला। चलिए मैं उन्हें खाने के लिए कह रही थी, मैंने कहा 9 बज गए, 9:30 हो गए हैं, आप खाना खा लो, मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। उन्होंने मुझे सेम लाइन यही बोली कि चली जा, तू यहाँ से चली जाए। तो मैं चुप होके ना वापस आ गई। मैंने कहा तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तू यहाँ से चली जा। तो मुझे एकदम से गुरुजी का वो सत्संग याद आया, तो जो गुरुपा ने मुझे सुनाया था, जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बात भी सच हुई है गुरुपा, तो आप रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरी बहन को लगता है कि वो काली हो रही है, कमज़ोर हो रही है, बट उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर वशीकरण है। मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और गुरुजी का मंत्र जाप करो। उसके साथ साथ इतना स्ट्रॉन्ग रहो कि कोई तुम्हें नेगेटिव भी करता रहे ना, तो उसकी बातों का अपने ऊपर असर नहीं होने दो गुरुपा। मैं अपने ऊपर यही कोशिश करती हूँ, कोई मुझे बहुत नेगेटिव बोलते हैं, हालांकि इसका पहले से बहुत बहुत बेकार हो गई हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर ना बनूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम बार शुक्राना गुरु जी, आपका अलग अलग बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में, बताने में मुझसे कोई गलतियाँ हो गई तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिए, और जाने जाने की गलतियों को क्षमा कीजिए। कोई शब्द कहाँ बोलना है, कहाँ लाइन बोलनी है, वो भी गलतियों को क्षमा करना। और प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दें सरिता आंटी जी, और जो ये सत्संग सुनेंगे आप ग्रुप, आप उनको भी ब्लेसिंग देना, जो ये सत्संग शेयर करेंगे आप उनको भी ब्लेसिंग देना। प्लस ग्रुपा ने मुझे ये भी बोला है कि ब्लेसिंग वाला सत्संग किसी को शेयर कर, अपनी संगत बना ग्रुपा। मैं शेयर करती हूँ, लेकिन उधर से ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मुझे हेजिटेशन होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे गुरु जी को कोई डिसरिस्पेक्ट करे या फिर ना करे, मतलब कुछ नेगेटिव ना सोचे। तो मैं इसलिए कहीं अभी अभी फ़िलहाल नहीं शेयर करी, स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था। लेकिन हाँ, किसी ज़रूरतमंद को आपकी संगत ज़रूर बनाऊंगी, वो भी मैं ऐसी संगत ऐसी देख रही जो सच्चे दिल से काम कर सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंजाप के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।